अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रख दिया, जो 27 अरब रुपए से जायद की लागत का 39.4 किलोमीटर तवील खूबसूरत रोड होगा। मजीद जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में ट्रैफिक के देरीना मसाइल को हल करने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे मलीर नदी के बाएं किनारे तामीर किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे हाई स्पीड टॉल एक्सप्रेस वे 6 लेन रोड होगा, जिसकी स्पीड डिज़ाइन 100 किलोमीटर फी घंटा होगी, जबकि इंटरचेंज पर स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा होगी। मलीर एक्सप्रेस वे का आगाज कोरंगी रोड DHA क्रीक एवेन्यू से होगा और जाम सादिक पुल शाह फैसल कॉलोनी रोड फ्यूचर कॉलोनी से काठोड़ तक जाएगा, जबकि इस एक्सप्रेस वे पर पैदल चलने वालों के लिए 9 क्रॉसिंग मकामात भी होंगे। मलीर एक्सप्रेस वे सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर शुरू कर रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दावा किया है कि थरकोल प्रोजेक्ट के बाद मलीर एक्सप्रेस वे पीपल्स पार्टी के सिंध का सबसे बड़ा मंसूबा है, जो शहर कायद के ट्रैफिक मसाइल हल करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। कायद डे स्पोर्ट्स गाला 2020 बातावन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड 61 ब्रिगेड दालबदीन इख्तिताम पजीर हुआ। शहीद अलहाज ईद मोहम्मद नोतेज़ई फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी पाक आर्मी दालबदीन के ब्रिगेडियर अबू बकर शाबान थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। चमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेले के सिलसिले में निशानाबाजी, कबायली मुशीरान और चमन प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के दरमियान मुकाबला मकामी फायरिंग रेंज में हुआ, जिसमें चमन के तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। निशानाबाजी में मकामी कबायली मुशीरान और अमायदीन ने भी किस्मत आज़ाई की। पिस्टल शूटिंग में 25 मीटर जबकि SMG 100 मीटर शूटिंग मुकाबले में 40 से ज़ायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। 100 मीटर SMG मुकाबला DNN न्यूज़ के रिपोर्टर जफर अचकजई ने जीता और 40 मीटर पिस्टल मुकाबला हबीब DMC ने जीता। इस मौके पर कमांडेंट चमन स्काउट्स कर्नल राशिद सिद्दीक और लेफ्टिनेंट कर्नल खुरम भी मौजूद थे, जिन्होंने शूटर्स की रहनुमाई की। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से तश्कील दी गई सिंध की सूबाई वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कुछ विफाकी वुज़रा और PTI के मकामी MPs के मज़ार कायद के अहाते में नारेबाजी करने पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ार के अंदर नारेबाजी का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन विफाकी हुकूमत के कुछ वुज़रा और MPs ने एक मुल्जिम शख्स की झूठी शिकायत पर, जो कि मज़ार के अंदर मौजूद भी नहीं था, कि FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी के तहत की गई, जो गैर कानूनी कार्रवाई भी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि IG पुलिस के साथ जो कुछ हुआ उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। काबीना ने वजारती कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना करने का फैसला किया है। ताहम यह फैसला भी किया गया है कि विफाकी हुकूमत को सिंध में पुलिस के मामलात में उनके वुज़रा और PTI के MPs की मुदाखलत से आगाह किया जाएगा, जबकि विफाकी हुकूमत से अपील की जाएगी कि वो इसमें शामिल अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत अपने ओछे और बुज़दिलाना हथकंडों से बाज ना आया। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का जवान शहीद हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC पर सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया, जिससे भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही मुख्तियार ने जामे शहादत नोश किया है। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात कायम करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म देते हुए KDA को पुलिस और रेंजर्स की नफरी फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
सिंध हाई कोर्ट में गुलिस्तान जौहर में चाइना कटिंग और ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से केस की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान अदालत ने केडीए को गुलिस्तान जौहर में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि केडीए हुकाम को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तजावुजात फौरी खत्म करवाई जाएं। अदालत में दायर दरख्वास्त में मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि केएमसी और केडीए के हुक्काम कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर केडीए ने अदालत को बताया कि कार्रवाई करने पर शरपसंद अनासिर हमला कर देते हैं। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात गिराने का भी हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने केडीए हुक्काम को रेंजर्स और पुलिस की नफरी फराहम करने का भी हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि कराची में तजावुजात गिराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद इंतजामिया महज खाना पूरी के लिए चंद नुमाइशी कार्रवाइयाँ करके खामोशी इख्तियार कर लेती है। नारंग मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में नाजायज असलहा मंशियात बरामद कर ली। मजीद देखते हैं जुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर एसएचओ नारंग मंडी रफीउल्लाह नियाजी ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मंशियात बरामद कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए जेल भिजवा दिया गया, जबकि डीपीओ शेखुपुरा ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर नारंग पुलिस को शाबाश दी। इस मौके पर एसएचओ नारंग का कहना था कि नाजायज असलहा रखना कानूनी जुर्म है और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था, स्पेशल ऑपरेशन में जनाब डीपीओ साहब की हदायत पर डीएसपी साहब मुरीद के ज़ेरे निगरानी इफ्तिखार वलिया साहब की निगरानी मेरी टीम ने हमने 7-8 मुल्ज़िम पकड़े हैं, जिनसे 3 क्लाशनकोव है, एक 222 बोर, एक डबल बैरल, 2 किलो चरस बरामद हुई है। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम ने हैदराबाद में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुनशियात और क्रिमिनल्स का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। एसएसपी अब्दुल सलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 22 मोटरसाइकिल्स बरामद की हैं, जबकि 12 गाड़ियों के मालिकान की गाड़ियां उनके हवाले कर दी हैं, जबकि बाकी 10 मालिकान मिलने के बाद गाड़ियां उनके हवाले कर दी जाएंगी। एसएसपी हैदराबाद ने कहा कि सोशल क्राइम बढ़ा है, लेकिन हैदराबाद पुलिस रोकथाम के लिए काम कर रही है। हैदराबाद में बदकिस्मती से मैनपुरी, गुटखा, चरस और हीरोइन से ज़्यादा खतरनाक आइस का नशा है। ये नशा कराची तक महदूद था, लेकिन अब हैदराबाद तक जा पहुंचा है, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। मुनशियात का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है और क्रिमिनल का खात्मा भी हम ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चोर ग्रुप को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि सर्दी की लहर में शिद्दत आने पर शांगला के शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। मजीद देखते हैं सुहेल खान की ये रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में कमी लाने के लिए शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू किया। शांगला के मुख्तलिफ जगहों पर लंडा बाजारें सज गए हैं और दूर दराज इलाकों से शहरी लंडा बाजारों से खरीदारी के लिए आ रहे हैं। इस दफ़ा सर्दी सीज़न से काफ़ी पहले आ गई है, जिसकी वजह से लुंडा बाज़ार की रौनकें जो है वो बहाल हो गई हैं और काफ़ी तादाद में लोग जो है ना वो ख़रीदारी कर रहे हैं गर्म मलबूसात की, कोट की, ब्लाउज़ की, जैकेट वगैरह की। हम इधर आए हैं लंडा बाज़ार में और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती है और बहुत सस्ता मिलती है यहाँ। हम इधर आए हैं पुरान बाज़ार निमकले में। आमिर साहब ने बहुत से माल लाए हैं लंडा वाला और रेट भी बहुत सस्ता है। ठंड की शिद्दत में इजाफे के बाद लंडा बाज़ार की रौनकें दोबारा आबाद हो गए हैं और शहरी बड़ी तादाद में लंडा बाज़ार में ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कैमरामैन फहीमुल्लाह के साथ सुहेल खान, शांगला। बुरेवाला में थाना सिटी और मॉडल टाउन की हुदूद में डकैती और चोरी की 3 वारदातें। याकूबाबाद, चीचा वतनी रोड और ए ब्लॉक में हुई। डाकू हजारों रुपए नकदी और सिले हुए सूट लेकर फरार, जबकि बेकरी में डकैती की फुटेज डीएनएन न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में।
बुरेवाला के थाना मॉडल टाउन और सिटी की हुदूद में चोर और डाकुओं ने 3 वारदातें की। पहली वारदात में 2 नामालूम डाकू बेकरी से असलहे के जोर पर 15,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। दूसरी वारदात नामालूम चोर अलतबीब फार्मेसी के ताले तोड़कर नकदी 50,000 रुपए चुरा कर फरार, जबकि तीसरी वारदात में डाकू टेलर की दुकान से नकदी और सिले हुए सूट लेकर फरार हो गए। बेकरी में डकैती की वारदात की फुटेज DNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मास्क लगाए 2 डाकुओं को असलहे के जोर पर बेकरी में दाखिल होते और नकदी निकालते देखा जा सकता है, जबकि तमाम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मौसम में सरमा शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगी। इस साल कीमतों में फी किलो के हिसाब से 30 से 35% तक इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि इस साल लॉकडाउन और मौजूदा महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब ड्राई फ्रूट की दुकानों में प्राइस लिस्ट और चेक एंड बैलेंस सिस्टम न होने पर अक्सर दुकानदारों ने ड्राई फ्रूट की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील। मजीद अहवाल जानते हैं गाजी अहमद से। जी गाजी अहमद, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही जहां गर्म मलबूसात की कीमतों में इजाफा हुआ तो वहीं खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहरी जो है उनकी क़ुव्वती ख़रीद से खुश्क मेवाजात बाहर है, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। और जब हमारी दुकानदारान से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि इस साल लॉकडाउन और महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि आम शहरियों का कहना है कि दुकानदारान ने भी खुश्क मेवाजात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मौसम सरमा शुरू होते ही शहरी खुश्क मेवाजात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि तवानाई को बरकरार रखने और क़ुव्वत मुदाफ़ियात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस साल मूंगफली फ़ी किलो 250 रुपये, किशमिश 400 रुपये, बादाम 900, काजू 2200, पिस्ता 1600, अखरूट 2200, खुबानी 350 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से तो ज़्यादातर जो दुकानदारान हैं उनके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं है और चेक एंड बैलेंस का भी कोई सिस्टम नहीं है। तो शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालिबा किया है कि ड्राई फ्रूट की जो दुकानें हैं वहाँ पर प्राइस लिस्ट और चेक एंड बैलेंस सिस्टम को यकीनी बनाया जाए। मुरीदके में कोरोना के मरीजों की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरोना में मुब्तला मियां बीवी की निशानदही पर गली को सील किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीदके में महकमा सेहत समेत पुलिस का कोई भी अहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं। हुदूद में बल्दिया के मुलाजिम शाहिद और उसकी बीवी सफीना को कोरोना पर घर में क्वारंटाइन करने के बाद इंतजामिया की जानिब से गली को सील किया गया, मगर पुलिस एहलकारों समेत महकमा सेहत का कोई भी एहलकार मौजूद ना होने से कोरोना में मुब्तला मियाँ बीवी के बच्चे सरे आम सौदा सल्फ खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि गली के बाहर लंडा बाजार भी मौजूद है जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। इलाका मकीनों के मुताबिक कोरोना फैलने का खदशा बढ़ चुका है। उन्होंने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर रेंजर्स हेड क्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी के सुपुर्द की, जबकि को डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद महर से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में IG पुलिस ने सूबा सिंध खुसूसन कराची में क़याम अमन के हवाले से DG रेंजर सिंध की खिदमात को खूब सराहा, जबकि इस मौके पर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिंध पुलिस की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मगनोई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम की क़यादत करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वो सुपरस्टार बाबर आजम को टेस्ट मैच में मिस करेंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जा रहा है। इस हवाले से विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बाबर आजम टॉप क्लास बैट्समैन हैं। वो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप बैट्समैन में आते हैं। वो इंजरी की वजह से टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, उन्हें मिस तो करेंगे। उन्होंने कहा कि खुशाइंद बात यह है कि हमारे बैट्समैन को पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से 4 रोज़ा मैच में बैटिंग का अच्छा मौका मिला और इससे उन्होंने फायदा उठाया। इंग्लैंड में हमारे बैट्समैन ने उम्दा बैटिंग की थी। अजहर अली, शान मसूद, फवाद आलम और हारिस सुहेल जैसे बैट्समैन हमारे पास हैं। उनकी वजह से बैटिंग लाइन अब मजबूत है। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि बाबर आजम इंजरी के बावजूद ग्राउंड में मौजूद रहे हैं। उन्होंने सब बैट्समैन के साथ अपना तजर्बा शेयर किया और उन्हें टिप्स दी। इंजरी के बावजूद इस तरह ग्राउंड में मौजूद रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाबर आजम ग्राउंड में रहे और उन्होंने खिलाड़ियों को मुतहरिक किया। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कोरोना के बाइस करंतना में वक्त गुजारने वाली अदाकारा माहिरा खान ने फॉलोअर्स के साथ अपनी मसरूफियात शेयर करते हुए सबका शुक्रिया अदा कर दिया। अदाकारा ने 3 रोज कबल अपनी 36वीं सालगिरह करंतना में ही गुजारी। उन्होंने 13 अक्टूबर को अपने फॉलोअर्स को बताया था कि मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। इंस्टा पोस्ट पर माहिरा खान ने आइसोलेशन का अहवाल बताते हुए लिखा, मैंने पुराने गाने सुने, बहुत कुछ लिखा, कुछ हैरत अंगेज फिल्म्स देखी, जिंदगी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराई और रोई भी और मोमबत्तियां रोशन की। अदाकारा ने मजीद लिखा कि मैंने अपने बचपन को हमेशा से ही ज्यादा याद किया है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें ना देख सकने की कमी महसूस की। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।